एग्जाम्पल 6.5 में हमारे पास सेकंड पार्ट है कि ई ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग जो है जब सैम्पल्स बना लेते हैं, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, ये सारे सैम्पल्स हम लोगों ने बना लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से सैम्पल्स बनते हैं, एक्स बार कैसे आता है और मीन कैसे फाइंड करते हैं, वो सारा मैंने बताया हुआ है। तो अब हम लोग जो है ये एस स्क्वायर फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ई ऑफ एस स्क्वायर जो है वो हमारे पास एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस स्क्वायर के इक्वल है। तो अब हम एस स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो ये एस स्क्वायर जो है हमारे पास जब कैपिटल एस होता है तो डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय एन आता है, और जब स्मॉल एस स्क्वायर होता है तो 1/n-1 होता है। तो अब हम एस स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। तो एस स्क्वायर का फार्मूला है 1/n समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग जो है पुट करेंगे। ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास x1 होंगी, और ये जो सेकंड वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास x2 होंगी। चूँकि हमारे पास s का फार्मूला क्या है कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n, और ये समेशन था। तो जब हम इस समेशन को खोलेंगे, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक x1 है और एक x2 है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये x2 लिख लेंगे, x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये जो है इसको हम लोग जो है एक में x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस समेशन है ना, तो x2 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारे पास जो है फर्स्ट वैल्यू जो है वो x1 की 4 है और सेकंड वैल्यू भी 4 है, और एक्स बार भी हमारे पास 4 आया हुआ है। तो अगर हम x1 माइनस एक्स बार मतलब कि 4 माइनस 4 आ जाएगा, 4 माइनस 4, और फिर प्लस लगाएंगे और 4 माइनस 4 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इससे आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। सेकंड जो है वो आप लोगों को मैं एक दो बता देती हूँ और बाकी आप लोग खुद कर लें। तो 1/n है, तो n की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है। यहाँ पे 2 सैम्पल्स है ना, सैम्पल साइज जो है वो 2 है। और अगर वो देखिए ये हमारे पास अब x1 की वैल्यू क्या है, 4 है, और यहाँ पे x बार की वैल्यू क्या है, 6 है। तो 4 माइनस 6 आ जाएगा, और इसी तरह से प्लस लगाएंगे और सेकंड वैल्यू जो है x2 की क्या है, 8 है। तो हम 8 लगा लेंगे, और माइनस जो है x बार की वैल्यू क्या है, 6 है। तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस 6 से -2 आता है, -2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर जो है यानी 2 का होल स्क्वायर जो है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 4 प्लस, और ये भी हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 4 से 8 आता है, और डिवाइडेड बाई 2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, जब ये 2 हमारे पास आ जाएगा तो इससे क्या आंसर आएगा हमारे पास, 8 डिवाइडेड बाई 2 से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। और अगर हम इसमें अप्लाई करें तो हमारे पास n-1 है। तो n-1 का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम ये और ये सही एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे n-1 है और यहाँ पे n है। तो 2 - 1 से 1 आता है, तो इसलिए यहाँ पे वो जो 8 आया हुआ है, तो इसको हम लोग जो है डिवाइडेड बाई 2 नहीं करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इसको जब हम डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो इससे 4 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो है अगर हम लोग सेकंड करें तो क्या आएगा, 4 - 8, तो 4 - 8 से क्या आता है, 4 आता है, -4, और 12 - 8 से भी हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। तो 4 × 16 प्लस 16, तो 32 आता है, और n-1 तो 2 - 1 से 1 आता है, तो इसलिए 32 आएगा। इसी 32 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 पे, तो इससे आता है 16। तो इसी तरीके से आप लोगों ने जो है ये नेक्स्ट भी करना है। 4 - 10 से 4 आता है, 16 - 10 से 4 - 10 से 6 आता है, और 16 - 10 से भी 6 आता है। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 तो 72 आता है, और इसको जब हम लोग 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आता है 36। इसी तरह से 8 - 8 करोगे और 8 - 8 का स्क्वायर करोगे तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। जो सेम वैल्यूज होंगी तो उनका आंसर 0 आएगा।
जैसे कि ये 12 वाला है, सॉरी ये वाला, तो इससे आंसर 0 आएगा क्योंकि सेम वैल्यूज हैं। तो इनका हमारे पास जो है इनका डिफरेंस भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए मज़ीद हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास जब सारे आ जाएंगे, इन सबको जब हम प्लस करेंगे सॉरी इनको प्लस नहीं करेंगे बल्कि ये हमारे पास एस स्क्वायर आए हुए हैं और ये हमारे पास स्मॉल एस स्क्वायर आए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल में स्मॉल एस स्क्वायर जो है वो हमारे पास अगर आप लोग देखें तो 0 हमारे पास कितने टाइम्स है, 0 को 1 टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे एस स्क्वायर, ठीक है, 0 लिखा हुआ है और वो हमारे पास क्या है 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है 4 डेली बनाए हुए हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी और एफ ऑफ एस स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या होगा कि 4 डिवाइडेड बाई टोटल 16 है तो 16 पे डिवाइड करेंगे 6 है तो 6 बाई 16 आएगा। 4 डिवाइडेड बाई 16 तो 4 बाई 16, 2 डिवाइडेड बाई 16। इसी तरह से 8 है यहाँ पे तो 8 को हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 है तो हम लोग जो है इस तरीके टेली में क्या करेंगे कि 1 2 3 4 लाइन्स लगाएंगे और 5th वन जो है उसको हम इस तरीके से कर लेंगे हॉरिजॉन्टली और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह से ये 32 जो है इसको अगर हम लोग काउंट करें तो ये 1 2 3 4 टाइम्स है तो यहाँ पे देखिए ये 4 लाइन्स लगाई हुई हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। 72 को अगर देखें तो 72 कितने टाइम्स है 1 और 2, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स है 72 और इसकी फ्रीक्वेंसी ये है और एफ ऑफ एस स्क्वायर जो है वो 2 बाई 16 आएगा। तो एस स्क्वायर एफ ऑफ एस स्क्वायर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एस स्क्वायर है और ये हमारे पास एफ ऑफ एस स्क्वायर है। तो हम लोग जो है एस स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई बाई 4 तो वो 0 आता है तो इसको हम 0 लिख लेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाई 6 तो 8 6 का 48 डिवाइडेड बाई 16। 32 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 128 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। 72 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 144 आता है और डिवाइडेड बाई 16 उसका आ जाता है। ये 16 है, ये गलती से 116 लिखा हुआ है। इसी तरह से इन सबको जब हम लोग प्लस करेंगे एस स्क्वायर समेशन एस स्क्वायर एफ ऑफ एस स्क्वायर से हमारे पास 320 बाई 16 आता है। तो समेशन एस स्क्वायर एफ ऑफ एस स्क्वायर 320 बाई 16 तो उससे आंसर आता है सिग्मा 20 और ये किसके इक्वल है सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं लेकिन मैं फिर बता देती हूँ कि सिग्मा स्क्वायर का जो फार्मूला है वो हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। तो 480 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर और इससे आता है 20। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये जो सिग्मा स्क्वायर का आंसर है वो भी 20 आया हुआ है और समेशन ई ऑफ एस स्क्वायर का आंसर जो है वो भी हमारे पास 20 आ गया है। अब थर्ड पार्ट जो है वो हमें कह रहे हैं कि कैपिटल एस स्क्वायर जो है वो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर जो है वो नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर है। तो एस स्क्वायर का फार्मूला ये है, यानी कि ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का, यानी पॉपुलेशन जो हमारे पास वेरिएंस है वो नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एस स्क्वायर फाइंड किया हुआ है तो इसमें भी हम उसी तरह से टेली बनाएंगे। एस स्क्वायर 0 है फर्स्ट तो 0 लिख लेंगे और ये कितने टाइम्स है इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 तो इसके सामने लिखा है 4 और इसकी फ्रीक्वेंसी ये है और एफ ऑफ एस स्क्वायर क्या होगा 4 बाई 16 टोटल 16 है। इस तरह से 4 जो है वो कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। तो ये 1 2 3 4 और एक लाइन इस तरह से तो 5 और ये 6 तो 6 लिख लेंगे और 6 बाई 16 हो जाएगा। 16 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 तो ये हमारे पास 4 टाइम्स है। तो ये हमारे पास 16 को देखें 4 टाइम्स है। इस तरह से 36 को देखें तो वो 2 टाइम्स है तो इसलिए 2 बाई 16। तो उसी तरह से 0 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एस स्क्वायर करोगे तो ये आता है 0। इस तरह से 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो 24 आता है और डिवाइडेड बाय 16। इस तरह से 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो उससे आता है 64
और डिवाइडेड बाय इसका 16। इसका 36 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 16 तो 72 बाय 16 आ जाएगा। और इन सबको प्लस करोगे तो 160 बाय 16 आ जाता है। तो चूँकि हमारे पास फार्मूला जो है ई ऑफ एस स्क्वायर का क्या है कि ई ऑफ एस स्क्वायर जो है वो समेशन एस स्क्वायर एफ ऑफ एस स्क्वायर, तो वो क्या है 160 बाई 16 और इससे आंसर आया है 10। तो ये हमारे पास और सिग्मा स्क्वायर का जो आंसर है वो 20 आया है। तो 10 इज़ नॉट इक्वल टू 20, तो इसलिए ई ऑफ एस स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि एस स्क्वायर इज इक्वल कैपिटल एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर n समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर इज एन अनबाइस्ड is a biased estimator